नमो वजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं हे सो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासणो मंगलाणं च सव्वे सिं फडमं हवै मंगलम फडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूजा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूजा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान संबंधभद्र स्वामी का लिखित पवित्र ग्रंथ रत्नकरण सरावकाचार, इसकी टीका लिखने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी। और हम सब इन पवित्र चरणों में न श्लोक नंबर 34, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्म समम नान्यतनुभृतां नान्यतनुभृतां। तनुभृताम, तनुभृताम यानी क्या? तनुभृताम यानी क्या? शरीर वाले। शरीर वाले कौन? जीव। कौन से जीव? सारे प्राणी लोग, स्पेशली पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय क्यों? जिसने इतने महान पुण्य किए। अब लोग बोलते तीर्थंकर भगवान राजा क्या क्यों पैदा होते हैं? तीर्थंकर भगवान का पारना राजा महाराजाओं के यहाँ पर क्यों होता है? तीर्थंकर के सभा का मुख्य श्रोता कोई राजा महाराजा, कोई सम्राट क्यों होता है? उसने इतने पुण्य किए थे, जन्मों जन्मों तक उसने भावना भाई थी, तो जन्मों जन्मों की भावना, जन्मों जन्मों का पुण्य आज उदय में आया है। और जो व्यक्ति एक सिंपल मध्यम क्लास का जीवन जी रहा है, जो गरीबी का जीवन जी रहा है, ऐसे कई सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में महसूस किया, देखा है, ऐसे लोगों में थोड़ी बुद्धि कम ही होती है। कुछ न कुछ दिमाग में, बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। कि अमीर आदमी को बोलो किसी काम को करने के लिए, और किसी गरीब आदमी को बोलो किसी काम को करने के लिए, दोनों के काम करने के तरीकों में, अंदाज में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। जमीन आसमान का अंतर रहने वाला है। अरे छोटी सी बात, कई बार मैंने महसूस किया है, यहाँ 4, 5, 6 स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। ये व्यक्ति ऐसा जाता है और पहली बार में वही बटन दबाता है और पहले ध्यान से देखता है कि उसमें पंखे का बटन और ट्यूबलाइट वाला बटन कौन सा, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा उसके अंदर, और फिर वही बटन दबाता है। वो जो चाहिए वही बटन दबाता है। वो लोग ऐसे भी होते हैं, धाड़ धाड़ सारे बटन दबाएंगे, तुरंत दबाएंगे, तुरंत चालू करेंगे, तुरंत बंद करेंगे। बड़ा फर्क होता है। अमीर क्यों अमीर बन गया, गरीब क्यों गरीब बन गया। मात अमीर गरीब की बात नहीं, फेमस की बात भी कर लो। कोई व्यक्ति फेमस क्यों हो गया, वो फेमस क्यों नहीं हो पाया। कोई स्वस्थ क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों नहीं है, कोई धर्म ध्यान में क्यों आगे है, कोई धर्म ध्यान में पीछे क्यों है। कुछ तो स्वभाव में, आदतों में, व्यवहार में कुछ तो ऐसा है जो उसको पीछे खींच रहा है, जो उसको आगे बढ़ा रहा है। तो स्वभाव में, व्यवहार में ऐसा क्या चीज पैदा होती है, तो यहां बोलते हैं उसका नाम में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तनुभृताम, संसारी जीवों को। तनुभृता मैंने क्या, कौन से जीव, जो संसारी जीव हैं, उन लोगों के लिए त्रिकाल्ये, तीनों कालों में। कितने काल में? 3 काल में और 3 लोक में। देखो ये डिजाइन प्रिंसिपल है, ये मुख्य सिद्धांत है। अगर आपका विश्वास है कि 3 लोक होते हैं, अगर आप मानते हैं कि 3 लोक होते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ने वाली है। और आप कहीं शब्दों पर भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि 3 लोक भी होते हैं, तो फिर कुछ बात बनने वाली नहीं है। मैंने सुना है श्वेतांबर परंपरा के अंदर आता है, कहीं कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जो कहता था कि मुझे 10 द्वीप दिखते हैं अवधि ज्ञान में, 20 द्वीप की मुझे जानकारी हो जाती है, आंखें बंद करता हूं दिख जाते हैं। वो लिमिटेड, और उसी को सब कुछ मान के बैठ जाता है। वो उसी को सब कुछ मान करके वो बैठ जाता है। जैसे कोई चूहा हुआ नहीं होता है, चूहा होता है, चींटी होती है। अब मौसम बरसात का है, अब जोरदार पानी की बरसात और चींटियाँ आती है, वो थोड़ा शक्कर के दानों को और वो कुछ भोजन सामग्री को चींटी अपने बिल के अंदर इकट्ठा कर देती है, और उसको लगता है बस यही सब कुछ है। कितना छोटा बिल चींटी का, कितना छोटा सा बिल चींटी का,
उस छोटे बिल में कितना भोजन आएगा, चींटी कितना दाना अपने मुंह में रख रख के उस बिल के अंदर लेकर के आ पाएगी उतना। तो ऐसे कई सारे, वो चींटी ने देखा नहीं है कि बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं जहाँ 100 बोरे और 200 बोरे और 500 बोरे, जहाँ पर गेहूं के, चावल के, अनाज के, शक्कर के भरे रहते हैं, इतने बड़े बड़े गोडाउन होते हैं। तो ऐसे ही संसारी जीव की इतनी छोटी श्रद्धा होती, इतना जरा सा उसका ज्ञान होता है, और श्रद्धा उसकी ऐसी होती है चोट खा के बिखर जाता है। जरा सी चोट लगती, जरा सा अपमान होता है तो एकदम से फिर वो मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना तक छोड़, बोलता भगवान ने मुझे दिया क्या है। तो यहां बोलते 3 कालों में, 3 कालों में, तीनों लोकों में, 3 काल में, 3 लोक के अंदर न सम्यक तस्मम, सम्मत के समान श्रेय कल्याण रूप। क्या लिखा है? श्रेय मिथ्यात असमम अश्रेय, मिथ्यात के समान कोई बुरा करने वाला, बिगाड़ करने वाला कुछ भी नहीं, अन्यत ना, दूसरा कुछ भी नहीं है। बात श्रद्धा की चल रही है, बात भक्ति की चल रही है। श्रद्धा होगी साथ में ज्ञान भी पीछे पीछे साथ में चलने वाला। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि श्रद्धा हो जाए और ज्ञान प्राप्त ना हो। दोनों चीजें हमेशा एक साथ ही साथ साथ चला करती है। ये दोनों आंखें एक ही दिशा में देखती, ऐसा नहीं होता कि एक आंख ने उधर देखा और दूसरी आंख ने उधर देखा। ये दोनों पैर हमारे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक टांग या एक पैर तो उधर चला और दूसरा पैर उधर चला, और कोई ऐसा हो कि एक पैर इधर जा रहा है एक पैर उधर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? बेचारा बीमार आदमी है, कोई पागल आदमी है, या फिर यूं को ऑपरेशन कुछ हुआ है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस दिशा में गाड़ी का एक चक्का चल रहा है, कार के चारों चक्के उसी दिशा में चलने चाहिए। जिस दिशा में स्कूटर का एक चक्का चल रहा है, दोनों चक्के स्कूटर के, दोनों पहिए, दोनों व्हील्स उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने चाहिए, चलने चाहिए। तो उसी तरह से जब सम्यक की धारा जब बहना शुरू होती है तो सम्यक के साथ में ज्ञान की धारा भी उसी दिशा के अंदर बहने लगती है। और एक बात जो मैंने बार बार कही कि कोई गर्भवती महिला है, कोई गर्भवती महिला है, पहला महीना है, दूसरा महीना है, दूर से नहीं दिखाई देगा, नहीं मालूम पड़ेगा क्या आंगन में कलकारी गूंजने वाली, ये माँ बनने वाली, इसका पिता बनने वाला, नहीं मालूम पड़ेगा दूर से देख करके। लेकिन जैसे से टाइम होगा, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, दूर से देख करके मालूम पड़ता है। तो ऐसे ही जब सम्मदर्शन जब हृदय के भीतर, दिल के भीतर जब पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है? हमेशा मंगल 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 होने लग जाया करता है। ये आप भजन गा देते हैं, अच्छी बात है, भजन गा देते हैं, अच्छी बात है, वो है मंगलाचरण। लेकिन उसे लाख गुना श्रेष्ठ मंगलाचरण वो है कि जिनका आचरण मंगल, उनके पीछे हम लग गए हैं, उनकी सेवा में हम लग गए, हमने समय देना हमने शुरू कर दिया है। कितना बताओ? अभी मैं देख रहा था कि वो एक सज्जन आए थे और वो नौकर को थोड़ा चिल्लाए, डांटे। अभी कल परसों की बात है, बोले कि तू क्या कर रहा है, तूने कौन सा पानी भर दिया, अब तो मेरी पूरी कार खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हो गया? बोले कि हाँ महाराज जी, आपको शायद मालूम होगा कि कार में पानी भी भरना पड़ता है, कार में पानी भी भरना पड़ता है। कौन सा पानी भरते हैं? शुद्ध वाला, साफ वाला पानी कार के अंदर भरा जाता है। और इस बुद्धू ने क्या किया? क्या बोलूं, कहां से पानी उठा लाया और भर दिया इसने, रेडिएटर कार के अंदर भर दिया इसने पानी। बताओ, वो सिंपल सी कार जो शायद कुछ किलोमीटर तक आपका साथ देने वाली है, कुछ बरसों तक आपका साथ देने वाली है, उस कार में इतना शुद्ध वाला पानी आप भरते हैं। लेकिन ये कार, ये यंत्र, ये वाहन जो मोक्ष तक आपको ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये कार, ये वाहन जो आपको परमात्मा से मिला देने कसम खा के बैठा है, ये शरीर नाम की कार, इस कार में आपने क्या भरा है? पहले ई नंबर होते थे, बड़ा जोर से प्रचार चला था जैन समाज के अंदर, जैन धर्म के अंदर, कई सारे शाकाहारी परिवारों के अंदर कि ई नंबर हुआ करते थे। कई सारी कंपनियों ने वो मांसाहारी वस्तुओं को वो शाकाहार के अंदर मिलाते थे और शाकाहार के नाम से परोसते थे। कुछ नियम भी, कायदे कानून में कुछ इस तरह के थे। जो बड़े बड़े बुद्धिमान ऑफिसर लोग हैं, क्या मालूम क्या हो गया उन ऑफिसरों की बुद्धि को कि उन्हें नियम भी इस तरह के बनाए थे कि डायरेक्ट खून और मांस डले तो इस भोजन पर लाल रंग लगता था। और खून मांस डायरेक्ट अगर ना डले, खून मांस से, नाखूनों से कोई वस्तु बन जाए, कोई केमिकल बन जाए, वो केमिकल डाला जाए तो फिर उसको मांसाहारी नहीं कहा जाता था।
और बड़े भारी आंदोलन हुए, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, कई तरह की रैलियां निकली, जुलूस निकले, ज्ञापन दिए गए, और कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा 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 फर्क पड़ा, पर पूरा फर्क तो नहीं पड़ पाया। आज भी ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, आज भी ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिन पर हरा निशान बना होता है और वो मांसाहारी वस्तुएं हैं। जैसे पार्ले जी का बिस्किट, तकरीबन सभी शाकाहारी लोग पार्ले जी का बिस्कुट खाते हैं, लेकिन है वो मांसाहारी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो बाजारों में मिला करती है मांसाहारी, लेकिन लोग उनका सेवन किया करते हैं। मांसाहार को शाकाहार के रूप में, शाकाहार की शक्ल में सबके सामने परोसा जा रहा है। काल की बलिहारी है। तो उसी तरह से पाप है, मिथ्यात्व है, बुराइयां हैं, दुष्चरित्र हैं, ये सम्मत के रूप में हम सबके सामने चले आते चले जा रहा है। आज पवित्र श्लोक यहाँ पर संबंधभद्र स्वामी पवित्र श्लोक यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जब सम्यक्त जब पैदा हो जाता है तो उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। चेक करिए अपने मन को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के तारों को चेक करिए, जरा ध्यान से आराम से चेक करिए। मुंद्रा आ जाते हैं, क्या मन होता समय देने का? कोई पूजन विधान होते क्या मन होता समय देने का? बताइए। कहीं कहीं कोई कोई ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं कि मुनरा जाते हैं, संकल्प होता है, कसम होता है, उनकी नियम होता, उनका क्या नियम होता है? हमको जाना ही है, हमको पहुंचना ही है, हम तो वहां जाकर ही दम लेंगे, हमको तो पहुंचे। कितने खूब सारे काम हो, कामों को आगे पीछे दाएं बाएं कर ही जाता है। वही महिला, वही गृहिणी, भगवान ने करे ऑपरेशन हो गया, भगवान ने करे डिलीवरी हो गई, भगवान ने करे कोई बड़ी भारी कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई, बेटा कहीं, बेटी बेटे बड़े हो गए, किसी दूसरे शहर में एडमिशन हो गया, तो वहाँ वो 2-4-6 महीने बेटे बेटी के साथ में जाकर रहती है। घर में पति अकेला है, कैसे बना के खा रहा है? वो करेगा मैनेज। बेटे बेटे की पढ़ाई, बेटे बेटे का फ्यूचर, इसके लिए माँ वो दूसरे शहर में चले जाती, बेटे के बेटी के पास में रहती, उसे भोजन बना के देती है, उसकी व्यवस्थाओं को जमाती है। और यहाँ जो व्यक्ति, जो उसका पति है, वो अकेला है। अब तभी तो भोजन मैनेज करता है। वो सोच ले घंटे 2 घंटे के लिए, वो सोच ले कि महाराज जी आए हैं, अब स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन का मौका है, तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने तो ऐसे पतियों को भी देखा है, पत्नी को खुली छूट दे देते हैं। ऐसे सासुओं को मैंने देखा, बेटा महाराज जी आए ना, तुम जाओ जाओ प्रवचन में बैठो, जाओ तुम प्रवचन सुनो, सारा काम हम निपटा लेंगे, और जो हमसे नहीं बन पाएगा वो तुम आके बाद में तुम उस काम को निपटा देना। घर में काम भी क्या है, अगर कोई काम आधे 1 घंटे बाद भी अगर निपटाया तो कोई बड़ा भारी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मैं तो ऐसे से लोगों को जानता हूँ, पिछले साल चतुर्मास था अजमेर के अंदर, वो बड़ी भारी मल्टी थी, मंदिर के पीछे, धर्मशाला के पीछे बहुत सारे, कई सारे परिवार रहते थे। सुबह 4 बजे से सीटियाँ बजना शुरू हो जाती कुकर की, सुबह 4 बजे से कुकर की सीटियाँ बजना शुरू हो जाती थी। जो लोग दूसरे स्थानों पर जाते हैं जॉब के लिए, सर्विस के लिए, पत्नी भी जा रही, पति भी जा रहा है, तो जल्दी उठ जाते हैं वो लोग। वो 6 बजे उन्हें बस में बैठ ही जाना है। 6 बजे उन्हें ऑफिस की बस आएगी या कोई सरकारी बस है या कोई ट्रेन पकड़ के उन्हें बैठ ही जाना है, उनको घर से बाहर 6 बजे निकल ही जाना है उनको। वो लोग भी तो अपनी व्यवस्थाओं को जमाते हैं कि वो महिलाएं भी, वो पुरुष लोग भी भोजन पानी, उन घरों भोजन पानी होता है। ऐसा तो नहीं कि उन घरों के अंदर कोई होटल से कोई भोजन आ जाता हो, ऐसा तो है नहीं कि वो चूंकि पत्नी जॉब पे जा रही है तो कोई नौकरानी लगा ली भोजन बनाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के लिए कितना मोह होता है, घर में पैसा आए कितना सारे प्रयास होते हैं, कितना ज्यादा इंसान घुसा होता है पैसों के भीतर, पैसा मिले पैसा मिले पैसा मिले। सम्मत दृष्टि जीव को लाख गुना ज्यादा मोह होता है ज्ञान मिले। ज्ञान, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला ज्ञान पैदा का सत्यानाश कर देगा, जीवन का कूड़ा कबाड़ा कर देगा। मालूम पड़ा 10, 20, 25, 50 शास्त्र आपने समझ ली, याद हो गए, उन पर प्रवचन सुन लिए, लेकिन जन्माणी माता बोलती है कितना सुना है, जितना उतरा है ना जीवन में उतना ही सुना है आपने, ज्यादा कुछ नहीं सुना है आपने। कृष्ण जी का जीवन उठा के देख लो, द्वारका जल रही है, द्वारका जल रही है, द्वारका क्या हो रही, जल रही है। श्राप मिल गया मुनिराज का, तपस्वी का श्राप मिल गया, द्वारका जल रही है, सर्वनाश हो रहा है। भीतर से बिल्कुल बेचैन नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं, उदास नहीं, निराश नहीं, दुखी नहीं, प्रयास कर रहे हैं कि आग बुझे,
बाकी औरों की तरह प्रयास कर रहे कि आग बुझे, कि माता पिता सुरक्षित उस आग से बाहर निकल के आ जाएं। हालांकि संभव नहीं हो पाया, सबके सब जल मरे। बलराम और कृष्ण मात्र 2 ही जीव बचे। पूरी द्वारका जल के राख होगी। जल क्यों राख होगी? जल करके मुनि महाराज का श्राप मिल गया। श्राप क्यों मिला? औलादें कुछ युवक लोग हुड़दंग लीला करी, घूमते घामते कहां पहुंच गए? जब शराब पी ली, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो मुनिराज का अपमान कर दिया। ये मोह ऐसा ही होता है, जाने में अनजाने में हमारे यहाँ से तपस्वियों का, त्यागियों का अपमान तो हो ही जाता है। कई ऐसे धर्मात्मा जीव जिंदगी भर धर्म की साधना करी, धर्म की हर एक क्रिया के अंदर आगे रहे, लेकिन जब अंतिम समय आया, जब मौत आई, तो फिर बाप रे, न चलते बन रहा है, न फिरते बन रहा है, न खाते बन रहा है, और तो और बाथरूम जाने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा है। कहीं कुछ बीमारी, कहीं कुछ रोग, कोई एक्सीडेंट, कुछ न कुछ ऐसा हो गया। क्यों हो गया? कहीं पर धर्म की क्रियाएं हुई थी, कहीं पर मुनिराजों का पदार्पण हुआ था, वो जाने में अनजाने में कहीं किसी वजह से आपके हाथ से इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था कि आपने दूरियां बनाई थी। कुछ ऐसा हुआ था कि जो लोग आने वाले थे, जिनकी श्रद्धा थी, इनकी भक्ति थी, कुछ ऐसा आपने कर गुजरे, आपके हाथ से, आपके मन मस्तिष्क से कुछ ऐसा आपके द्वारा हो गया कि कोई धर्मात्मा जीव किसी धर्म क्रिया में भाग नहीं ले पाया। कुछ तो ऐसा हो गया जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में, इसलिए ऐसा होता है। अरे बड़ी भारी जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की, अर्थ की जरूरत है, और दुकान के अंदर एक ग्राहक भी अगर आ जाएगा, दुकान में अगर एक ग्राहक भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। जो बड़ी भारी मुसीबतें, बड़ी भारी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन एक ग्राहक आ ही नहीं रहा है, एक भी चिड़िया दुकान पर पैर नहीं रख रही है। वजह क्या है? वजह ये है, कहीं किसी जन्म में आपकी वजह से कोई इंसान, कोई धर्मात्मा